आज ज़्यादातर जो ग्लोबल ट्रेड है वो यूएस डॉलर में किया जाता है। यूएस डॉलर को चैलेंज करना मतलब यूएस को चैलेंज करना, और ये हम जानते हैं कि यूएस एक सुपर पावर और न्यूक्लियर पावर है जिसको आज हम चैलेंज करने जा रहे हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि यूएस डॉलर को पहले कभी चैलेंज नहीं किया गया है। पहले जब एक बार इराक ने 2000s में वहाँ के जो सद्दाम हुसैन थे उन्होंने ये ट्राई किया था कि उनका जो ऑयल है वो यूरो में सेल करें, और जैसे ही ये हुआ तो आपको पता है कि यूएस ने एक अफवाह फैलाई कि इराक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है और उन्होंने सद्दाम हुसैन को उनके रिजीम से हटा दिया। रिसेंटली ब्रिक्स कंट्रीज के बीच भी ये बात चल रही है कि हम लोग डॉलर पर से रिलायंस को थोड़ा कम करेंगे। ये तो सबको पता है और ये बात यूएस भी बहुत अच्छे से जानता है कि ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर चाइना और रशिया से डायरेक्ट लड़ना उसके लिए अब भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ ट्राई की जब उन्होंने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया। और हमें ये पता है कि जब उन्होंने टैरिफ लगाया तुरंत चाइना ने रिटेलिएटरी मेजर्स लगाते हुए अपना रेयर अर्थ मेटल्स के जो एक्सपोर्ट था उस पर बैन कर दिया। अब बचते हैं साउथ अफ्रीका, इंडिया और ब्राज़ील। अब देखिए, साउथ अफ्रीका का ग्लोबल ट्रेड में ज़्यादा कुछ शेयर है नहीं, तो यूएस उतना ज़्यादा फोकस उस पर नहीं कर रहा है। पर अगर आप ब्राज़ील और इंडिया को देखेंगे और यूएस की टैरिफ लिस्ट पे देखेंगे तो इन दोनों कंट्रीज़ को आप बिल्कुल टॉप पे पाएंगे, क्योंकि यूएस इस टाइम पे ब्राज़ील और इंडिया पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है। पर अगर हम इंडिया की बात करें स्पेसिफिकली, तो आप जानते हैं कि इंडिया की जो जोग्राफिकल लोकेशन है और उसकी जो बिग पॉपुलेशन है वो उसको एक ऐसा एडवांटेज प्रोवाइड करती है कि जिससे यूएस के जो टैरिफ हैं उसी पर बैकफायर कर सकते हैं।